On the occasion of the first convocation of AIIMS Kalyani, we are honored to have with us our chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose ji, Honorable Union Minister of State, Ayush, Independent Charge, and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Shri Pratap Rao Ganpat Rao Jadhav ji, Honorable Union Minister of State, Port, Shipping and Waterways, Government of India, Dr. Shantanu Thakurji, and Honorable Minister of State, Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal, Srimati Chandrima Bhattacharya ji, as well as other distinguished institute body members and invitees. I request the Executive Director, AIIMS Kalyani, Professor Ramji Singh, to give his permission to declare the convocation open. Thank you, sir. Now I request you to present the AIIMS Kalyani report. नमस्कार। एम्स कल्याणी के प्रथम वार्षिक दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम परम सम्मानित अतिथिगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम सबके लिए यह एक अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज के इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में हमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप न केवल राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, बल्कि संविधान के मूल्यों, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के सशक्त प्रतीक भी हैं। आपके कर कमलों से स्नातकों को आशीर्वाद मिलना न केवल उनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण है, बल्कि उन्हें सेवा, समर्पण और मानवता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। हम अत्यंत गौरव के साथ में
हमारे माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री CV आनंद बोस जी का स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री भारत सरकार श्री प्रताप राव जाधव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पोर्ट, शिपिंग एवं जल मार्ग भारत सरकार श्री शांतनु ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम मंच पर आसीन सभी विशिष्टजन का सादर नमन करते हैं। साथ ही सभागार में उपस्थित संस्थान की परिषद एवं गवर्निंग बॉडी के सदस्यगण, एम्स भुवनेश्वर, गुवाहाटी और अन्य एम्स के निदेशकगण, आइसर, NIVMG, IIIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, BSF और NDRF के विशिष्ट अतिथिगण तथा सभी सम्माननीय अतिथियों, मेरे सहकर्मी, संकाय सदस्य, छात्र वर्ग, अभिभावकगण और एम्स परिवार के सदस्यगण का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं सम्मान का विषय है। आज का दिन न केवल हमारे संस्थान के जीवन का एक ऐतिहासिक अध्याय है, बल्कि शिक्षा, सेवा और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। आज हम वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जहां 2019 बैच के MBBS के छात्र और पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट कोर्स के स्नातकों को उपाधि दी जाएगी। चूँकि इन स्नातकों ने महामारी के दिनों में चिकित्सा का अध्ययन किया है, इसीलिए उनमें किसी भी परिस्थिति में काम करने का जज्बा, चिकित्सा देखभाल के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और दयालु व्यक्तित्व का विकास हुआ है। हमारे सभी स्नातकों को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उनमें से जिन्होंने असाधारण उत्कृष्ट शैक्षणिक उन्नति प्राप्त की है, हम आज उन लोगों का सम्मान भी करेंगे। Our President, Professor Chitra Sarkar from AIIMS New Delhi has played a pivotal role in the growth and development of AIIMS Kalyani. Across the trinity of mission of AIIMS, patient care, education, and research, by providing strategic leadership, guidance, and support, she has served as mentor, role model, and facilitator for fostering a culture of academic rigor and excellence at this institute. It was also that she who inaugurated the first batch of MBBS students on September 4, 2019, and she sends her deepest regrets to the Honorable President Madam, students, faculty, and all other colleagues and friends that she was unable to make it today for this momentous occasion on the convocation of the same first batch of students because of some personal issues. However, she has conveyed the following message to all the students, and I read, on behalf of the entire AIIMS Kalyani family, it gives me immense pride and joy to extend my heartfelt congratulations to each one of you and your loved ones who stood by you throughout this journey. You have made AIIMS Kalyani proud today. You are now going to become the torch bearers of this institute. So always remember the values of you were taught here within these walls: service, integrity, excellence, and compassion. Wishing you all a great success in your future endeavors. God bless. अपनी स्नातना के बाद से ही एम्स कल्याणी ने चिकित्सा सेवा अनुसंधान और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता का केंद्र बनने का प्रयास किया है। लगभग 5 वर्षों में एम्स कल्याणी में 26 स्पेशलिटी और 16 सुपर स्पेशलिटी के साथ 42 विभाग कार्यरत हैं। यहाँ के डॉक्टरों ने OPD में 16 लाख से अधिक मरीजों को देखा है तथा वार्ड में 40,000 से ज़्यादा मरीजों को भर्ती कर इलाज किया है। ट्रॉमा इमरजेंसी शुरू होने के बाद से यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। हमारे पहले MBBS बैच ने 31 जनवरी 2025 को अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी, जो एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक मील का पत्थर है। पिछले 6 वर्षों में हमने MBBS सीटें करीब पूरी उसकी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित की है, जो हमारे संस्थान के बढ़ते विश्वास और मान्यता का एक उदाहरण है।
पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल द्वारा इस साल के प्रारंभ में हमारे स्नातक एमबीबीएस छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। संस्थान एमबीबीएस के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी शुरू कर चुका है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, मेडिसिन सर्जरी और विभिन्न विशेषताओं में और उप विशेषताओं में पीजी पाठ्यक्रम, ओटी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसे एलाइड हेल्थ केयर के भी पाठ्यक्रम और सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए इनको शुरू कर दिया गया है। हमने पीएचडी पाठ्यक्रम भी शुरू कर लिया है। हमें अगस्त 2025 में नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी गर्व हो रहा है, जिसमें मेडिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में विशेष एमएससी नर्सिंग कार्यक्रम, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और यूरोलॉजी ओटी टेक्नोलॉजी जैसे कई विषयों में बीएससी एलाइड हेल्थ केयर कार्यक्रम शामिल हैं। हमने शिक्षा के अलावा अनुसंधान में भी काफ़ी कार्य किया है। पिछले एक साल में एम्स कल्याणी ने पबमेड इंडेक्स्ड पत्रिकाओं में करीब 200 से अधिक पेपर प्रकाशित किए हैं और अभी संस्थान में 21 एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। हमारे छात्रों ने शुरू से ही आईसीएमआर की एसटीएस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और पिछले साल भी 12 नई आईसीएमआर एसटीएस अनुसंधान परियोजनाएं आई हैं, जो वैज्ञानिक जांच की जीवंत भावना का प्रदर्शन करते हैं। हमने आईसर, एनआईबीएमजी, ट्रिपल आईआईटी खड़गपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईसीएमआर के सेंटर फॉर मेंटल एंड एजिंग रिसर्च और अन्य राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों के साथ में अपने एकेडमिक कोलैबोरेशन का एक विस्तार किया है और उनके साथ में हम मिलकर रिसर्च भी कर रहे हैं। एम्स कल्याणी तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच हुई आपसी समझौता न केवल संकाय सदस्यों के सतत विकास में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि यह सहयोग वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे अंततः समाज का व्यापक कल्याण सुनिश्चित होगा। हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी लगातार बढ़ रही है। 28 रेगुलर ओपीडी चलाने के अलावा एम्स कल्याणी ने स्पेशल ओपीडीज़ भी शुरू की हैं, जिसमें कुछ नई ओपीडी जो शुरू हुई, जिसमें साइको ऑन्कोलॉजी, लीवर पैंक्रियाज क्लिनिक जैसे विभिन्न विशेषताएं हैं। एक अत्याधुनिक कैथ लैब, रेडियोथेरेपी सेंटर, इन्वेस्टिगेशन सेंटर सब शुरू हो चुका है। इन सब के माध्यम से एम्स कल्याणी पूर्वी भारत में स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए एक व्यापक केंद्र बनने के अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्नातकों के लिए मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आप कल्याणी एम्स के मंत्र को व्यापक दुनिया में ले जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। आज आप जो सफ़ेद कोट पहनते हैं वह न केवल आपकी शैक्षणिक यात्रा का प्रतीक है, बल्कि एक गंभीर वादा है करुणा के साथ सेवा करने के लिए, ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने के लिए और विनम्रता के साथ में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। आपको पायनियर बैच के रूप में याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा, और इस बैच के रूप में जिसने हमें हमारे संस्था की विरासत की आधारशिला रखी है। यहाँ एकत्र हुए माता पिता और परिवारों के लिए यह आपके लिए खुशी और तृप्ति का क्षण भी है। आपके बलिदान, समर्थन और विश्वास ने इन छात्रों को इस गर्व के दिन तक पहुंचाया है। एम्स कल्याणी परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह का शुरुआत करते हुए मैं यहाँ प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति, सभी नेताओं, मार्गदर्शनों, दर्शकों, विद्यार्थियों और समर्थकों को अधिक स्वस्थ, अधिक करुणामय भारत के लिए हमारी साझी संकल्पना की पुष्टि करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम अपनी आकांक्षाओं में निर्भीक बने, अपने उद्देश्य में एकजुट हों और उत्कृष्टता की खोज में अथक प्रयास करें। एक बार फिर इस बार डिग्री पाने वाले छात्रों को मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। आपने हमें गौरवान्वित किया है और हमें आपकी क्षमता पर विश्वास है।
जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, sir. As a mark of our deep respect, gratitude, and honor towards the invited dignitaries on the dais, we now proceed with the felicitation. May I request the Executive Director of AIMS, Kalyani, to kindly welcome our chief guest, the first citizen of our country, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, with an Utturiyo and a memento. I would request the Executive Director of AIMS, Kalyani, to kindly welcome the Honorable Governor of West Bengal, Shri C.V. Ananda Bose ji, with an Uttariyo and a memento. I humbly and respectfully request our chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, to kindly give away the awards to our students. It's my pleasure to announce the winner's name for the medals of this year. The first Institute Gold Medal for overall first position goes to Dr. Shandadeep Roy. Next, Institute Gold Medal for the best outgoing student, Dr. Kalarab Mukherjee. He is also the recipient of the Institute Silver Medal of the overall second position, Dr. Kalarab Mukherjee. Institute Bronze Medal goes to Dr. Kiranmay Majhi. Thank you.
May I request the Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Government of West Bengal, Srimati Chandrima Bhattacharya ji, to deliver her speech. মহামহিম মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু, মহামহিম রাজ্যপাল শ্রী সিভি আনন্দ বোস, সম্মানীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, সম্মানীয় চিকিৎসক শিক্ষকবৃন্দ, স্নেহের স্নাতক ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবার, এবং এখানে উপস্থিত আছেন এই এইমস কল্যাণীর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, অধিকর্তা, কার্যকরী অধিকর্তা, নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। মহামহিম রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে আলোকে উজ্জ্বল করেছে। Her Excellency President of India, she has today in fact enlightened the entire program. It is indeed a matter of great pride and privilege for me to be present here on the historic occasion of the first annual convocation of AIIMS Kalyani. I extend my heartfelt congratulations to each of the graduating students who have reached this important milestone, to the faculty and staff who have guided them with dedication and excellence. We are deeply honored by the gracious presence of Her Excellency President of India. We affirm our shared commitment to the cause of education, healthcare, and nation building. We from all ends are eager to develop training, capacity building, and service delivery initiatives that benefit the people of Bengal and beyond. West Bengal is considered a pioneer in modern medical education in India, and the history of medical education in Bengal started with the establishment of the Medical College, Calcutta on 28 January 1835, which was the first of its kind in Asia, and played a significant role in shaping medical education across the country. Next year, 1836, was a landmark in the history of Indian medical teaching, when the first dissection of a human corpse was conducted by Madhusudan Gupta, a student of the first batch. Kadambini Ganguly, a Bengali lady, became the first Indian woman to be admitted in a medical college. The Presidency General Hospital, or PG Hospital, was built in 1770 and is the oldest hospital in Kolkata. Sir Ronald Ross made his epoch-making discovery of cycle of malarial parasite in this hospital and was awarded Nobel Prize in Medicine and Physiology on 10th December 1902. We feel proud to state that Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Works Limited, established in 1901 by Acharya P.C. Roy, renowned scientist, was the first Indian company for production of quality drugs and pharmaceuticals with indigenous technology. West Bengal, with a strong history on medical education and health care, has seen its huge advancement in the last 10 to 15 years, when the Honorable Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, has retained the health portfolio under her direct control, and the numbers of medical colleges and institutes and MBBS seats in the state have almost tripled in last 13 years. Number of medical colleges has increased from 11 in 2011 to 38 in 2024. Out of total 38 medical colleges, 24 are fully owned and run by the state government. Number of MBBS seats has increased from 1355 to 5,700 in 2024. Number of postgraduate seats have increased from 900 in 2011 to 1,848 in 2024. And the number of postdoctoral super specialty seats have also increased from 94 to 218. West Bengal government, under the leadership of the Honorable Chief Minister, has made several developments in health sector by introducing free treatment for all in the government hospitals and in all tiers, and universal health assurance scheme, Shastro Shati. Dear graduates, today you step out as young professionals in the service of humanity. Your role goes far beyond diagnosis and treatment.
You are the custodians of public trust and agents of social change. The healthcare challenges that lie ahead, be it emerging diseases, health inequities, or climate-sensitive health risks, demand compassion, scientific integrity, and a spirit of lifelong learning. May you always carry the values of empathy, excellence, and service that is esteemed institution has instilled in you. Let your knowledge heal, your actions inspire, and your voice advocate for those who remain unheard. We are thankful to the faculty and leadership of AIIMS Kalyani. In closing, let this convocation not only mark the conclusion of an academic journey, but also the beginning of a noble mission to serve society with humility, courage, and wisdom. পরিশেষে সকল স্নাতকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের দিশারি হোক তারা। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। অনেক ধন্যবাদ মাননীয়া। May I now request the Honorable Union Minister of State, Ayush, Independent Charge, and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Shri Pratap Rao Ganpat Rao Jadhav ji, to address the gathering here today. मंच पर विराजमान आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, केंद्र सरकार के मेरे साथी और पोर्ट शिपिंग व वाटरवेज राज्य मंत्री श्री डॉक्टर शांतनु ठोकर जी, पश्चिम बंगाल सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री सुश्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी, एम्स कल्याणी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रामजी सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, संकाय के सदस्यगण, अभिभावकगण, विद्यार्थियों एवं अन्य सम्माननीय उपस्थित जन, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है। आज एम्स कल्याणी के पहले दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं गहरी संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारी भारत की सर्वोच्च नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होने के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस संस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सभी छात्रों, उनके परिवारों, फैकल्टी मेंबर्स और पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस दिन को संभव बनाया है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ने बीते कुछ दशकों में लंबी यात्रा तय की है। एक समय था जब सीमित संसाधनों, असमान वितरण और बुनियादी सुविधाओं की कमी से हम जूझ रहे थे, परंतु आज हम वैश्विक मंच पर भारत की उन्नति को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हमने संकल्प, समर्पण और सेवा की भावना से यह परिवर्तन संभव किया है। देश की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का मूल्य उद्देश्य है सभी के लिए सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
जिनमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों में चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। इस योजना के अंतर नए एम्स की स्थापना और पहले से ही स्थापित बड़े अस्पतालों को अपग्रेड करने की दिशा में ठोस कार्य चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स की स्थापना को और गति दी है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने एम्स की स्थापना की मिशन मोड पर लिया और देश में 15 नए एम्स की घोषणा की। आज एम्स दिल्ली सहित देश में 23 एम्स है। एम्स कल्याणी इस स्वप्न को साकार करने की एक प्रेरणादायी मिसाल बनकर उभरा है। 2015 में एम्स कल्याणी की स्थापना से बहुत ही कम समय में स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देना शुरू कर दिया है। यहाँ की चिकित्सकीय सेवा आम जनता के लिए आशा की किरण है और यहाँ के छात्र छात्राएं भविष्य के उन चिकित्सक हैं जो सेवा परमो धर्म के आदर्श को साकार करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, जैसा कि आप जानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के आधार पर काम कर रही है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सीटों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या, एमबीबीएस सीटों की संख्या और पीजी सीटों की संख्या में 2 गुनी से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, चाहे वो शहर में हो या गांव में, चाहे वो सीमांत क्षेत्र में हो या पहाड़ी अंचल में। इसी सोच के साथ आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डिजिटल हेल्थ मिशन और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना जैसी कई योजनाएं आज धरातल पर उतर चुकी है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, जैसा कि आपने कहा था, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार आयुष चिकित्सा प्रणाली को मुख्य धारा में लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आयुष चिकित्सा पद्धति को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के लिए भी काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है एम्स कल्याणी में आयुष विभाग का अच्छा काम चल रहा होगा। यदि आयुष मंत्रालय से इस संबंध में कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो तो निदेशक मुझे सीधे अप्रोच कर सकते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, भारत के सांस्कृतिक साहित्य और उपनिषदों में स्नातक दीक्षांत समारोह का उल्लेख मिलता है। यानी ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बहुत हर्ष की बात है कि ये संस्कार की प्रक्रिया हमारे देश भारत की वसुंधरा से प्रारंभ हुई है। मेरे प्रिय स्नातक विद्यार्थियों, आज आप केवल डिग्रीधारी स्नातक ही नहीं बन रहे, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्र धर्म के संवाहक भी बन रहे हैं। आपके हाथों में न केवल किसी व्यक्ति के जीवन की आशा होती है, बल्कि समाज का आपके प्रति अडिग विश्वास भी होता है, जिसे आप कभी टूटने मत देना। यही आपको संकल्प लेना चाहिए। मेरी
हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, इस अवसर पर मैं एम्स कल्याणी के सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और प्रशासन को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इस संस्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। यह संस्थान पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों के लोगों के लिए एक वरदान और आशा की किरण है और आने वाले समय में यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेगा। आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश के सभी चिकित्सक संस्थान, वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्रों को ज्ञान के मंदिर समान है। ये सभी स्वास्थ्य के तीर्थ स्थलों के तुल्य है। आज हम सभी दीक्षांत समारोह में ये प्रण करें कि इन संस्थानों की पवित्रता इसी प्रकार अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने माननीय आपका स्नेह और मार्गदर्शन इसी प्रकार आगे भी मिलता रहेगा। अंत में मैं फिर एक बार स्नातक हो रहे सभी विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन ज्ञान, करुणा और सेवा से परिपूर्ण हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Dhanyavad Mahoday. May I now request the Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose ji, to kindly deliver his address. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Sri Pratap Rao Jadhav ji, Sri Shantanu Thakur ji, Srimati Chandrima Bhattacharya ji, Dr. Ramji Singh, professors, doctors, public men, and my very dear young students. It was T.S. Eliot who said, I am no Prince Hamlet, nor was meant to be. I am an attendant lord. Similarly, even though I have a doctorate in my name, I am no doctor, nor was meant to be. But I am one who respects the fraternity of doctors. During the pandemic, we saw every doctor, every medical man, every ASHA worker became a one-man army. The transformational government of our dynamic Prime Minister Sri Narendra Modi found in every doctor, every medical man, a warrior for the nation. The nation is proud of you. The nation thank you very much for the kind services you have been doing to this country. Now, everywhere, we are told that if health is lost, something is lost. In Latin, they say, mens sana in corpore sana. Mens sana in corpore sana. In English, it means a sound mind in a sound body. And we are all taught to believe in Sanskrit, Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. That is something which is of primary importance to all of us. What do we expect of a doctor? So you are all given the degrees here, which means it is an insignia for the midnight toil that you have spent in passing the examination. But it is much more than that. It is a symbol
for you to go to society and do public service, save lives, serve society. It's a great ideal, save life and serve society. Yes, it is said that medicines can cure disease, but only a doctor can cure the patient. Medicines can cure disease, but a doctor alone can cure the patient. Nothing is impossible for the youngsters who are in front of me. Nothing is impossible for you if you think so. You know, you have heard of the Wright brothers, Orville Wright and Wilbur Wright. When they toyed with the idea of a flying machine, everybody told them, leave flying to the birds. But the Wright brothers said, if birds can fly, so can we. If birds can fly, so can we. Therefore, we have the airplane today. Similarly, Ford, when he was toying with the idea of a motor car, even Edison told him, this is an unworkable proposition, don't waste your time on this. Let us join together and do something useful for society. But he also stuck to his gun, therefore we have the motor car. That is why Napoleon says, impossible is a word found only in the dictionary of fools. I do not want to take more of your time. I am also reminded of one thing. I saw many youngsters getting the award of excellence from Honorable President of India. This is a moment in their life and also in the life of society. I, as a humble governor of this place, I would like to give the Governor's Award of Excellence to all those who have won the awards here. 25,000 rupees, a plaque and a citation will be given to them. I'll certainly give it to the director of this institute. Now I should keep up my word that I will not take more of your time. Not only out of respect for the Honorable President, I should not take more of her time, that I know it's my priority. I have also one personal reason for doing this. You know, I am in the chancellor of 36 universities in West Bengal. And also there are private universities of which I am the visitor. So many universities had their convocation delayed. So I gave priority. I talked to the chief minister. She also said, let us give priority to the students giving their degrees. So one after the other convocation was held. And in all the convocation addresses, I used to take time because I was told by the vice chancellor, sir, we would like to hear you. After 1 hour of speech, convocation address, I told the students, we need educational reform, we need industrial reform, we need agricultural reform, we need social reform. A student told me from the audience, but you need some chloroform. Before I say that, I thank you very much. Wish you the very best in your life and in future. Thank you. We now request our esteemed chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to deliver the convocation address. इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी तथा राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रामजी सिंह जी, गणमान्य अतिथिगण, प्राध्यापकगण एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। इस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में आज दीक्षांत परंपरा का शुभारंभ हो रहा है। इस प्रथम दीक्षांत समारोह के साथ आपके संस्थान के इतिहास का प्रथम अध्याय संपन्न हो रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं एम्स कल्याणी की पूरी टीम की साधुवाद देती हूँ। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करने में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाले प्राध्यापकों तथा अभिभावकों
को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट बैच के आप सभी विद्यार्थी इस संस्थान के सीनियर मोस्ट अलुमिनाई हैं। आप जो प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे उसके आधार पर एम्स कल्याणी की पहचान बनेगी। इस प्रकार इस संस्थान के इतिहास में शामिल होने के साथ साथ आप सब एम्स कल्याणी के भविष्य निर्माता भी हैं। दीक्षांत अर्थात औपचारिक शिक्षा के संपन्न होने के साथ साथ हमारी परंपरा में समावर्तन संस्कार भी होता था। समावर्तन का भावार्थ है शिक्षित और दक्ष होकर समाज में वापस लौटना। समावर्तन के साथ ही व्यवहारिक जीवन में प्रवेश का शुभारंभ होता है। आज आप सबका दीक्षांत भी है और आज से ही आप सबका समावर्तन भी हो रहा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विद्या का अर्जन करना निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। ये आपका शेष स्टेप नहीं है, शेष पाया नहीं है। विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाले विद्यार्थी कहलाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नित नए बदलाव होते रहते हैं। अपने अंदर के विद्यार्थियों को आप सदैव जीवंत बनाए रखिए और नई शोध अनुसंधानों तथा चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपके इस संस्थान का अत्यंत सार्थक ध्येय वाक्य है स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधकम, अर्थात स्वास्थ्य के आधार पर अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारी समावेशी संस्कृति में सबके कल्याण और उन्नति की कामना की जाती है। सर्वे सन्तु निरामया, ये प्रार्थना भी की जाती है। इस प्रार्थना का अर्थ है कि सभी रोग मुक्त रहे और आरोग्य लाभ करें। इस आदर्शों को यथार्थ रूप देने की प्रमुख जिम्मेदारी आप जैसे डॉक्टरों की है। जो लोग साधन संपन्न नहीं है उनको स्वस्थ रखने की आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन सबसे पहले आप भारत के सचेत नागरिक हैं। सभी कार्य क्षेत्रों में सक्रिय देशवासियों को हमारी देश की महान विरासत के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और गौरव भी। अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और विद्या स्थली की जानकारी भी होनी चाहिए। एम्स कल्याणी चैतन्य महाप्रभु की पवित्र जन्मस्थली के क्षेत्र में स्थित है। महाप्रभु यहाँ से ओडिशा गए और मुख्यतः जगन्नाथपुरी से उन्होंने अपना आध्यात्मिक संदेश प्रसारित किया। 19वीं सदी में भारत का नवजागरण में नदिया के सपूत दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण की बहुत बड़ी भूमिका थी। और नाटक ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार तथा नील की खेती के लिए विवश किए गए किसानों के कष्ट और संघर्ष की गाथा है। ये क्षेत्र स्वाधीनता सेनानी बाघा जतीन की महानता का साक्षी रहा है। उन्होंने उद्घोष किया था, आम्रा मोरबो जगत जागबो। ओडिशा के बालेश्वर में ब्रिटिश राज की सेना का सामना करते हुए उन्होंने भारत माता की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण निछावर किए थे। बाघा जतीन के बलिदान को सभी देशवासियों के साथ ओडिशा के लोग विशेष श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। ओडिशा में उनकी स्मृति में आयोजित कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। ये क्षेत्र अनेक महान विभूतियों की जन्मस्थली या कर्मस्थली रहा है। मैं उन सभी प्रेरक विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आप सब इस तथ्य से
शायद अवगत होंगे कि इस क्षेत्र के विकास की आधारशिला महान राष्ट्र निर्माता विधान चंद्र राय ने रखी थी, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान भी वे मरीजों की निःशुल्क सेवा करते थे। उनके सम्मान में हमारे देश में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो संयोग से उनकी जन्मतिथि भी है और पुण्यतिथि भी है। ऐसे आदर्श डॉक्टर चीफ मिनिस्टर द्वारा स्थापित प्लांट सिटी कल्याणी में स्थित इस इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी विद्यार्थियों, आचार्यों और प्रशासकों का लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। एम्स कल्याणी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल प्राइड बनाने के संकल्प के साथ आप सभी यंग डॉक्टर्स की सेवा यात्रा का शुभारंभ होना चाहिए। साथ ही गरीबों और वंचितों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने का डॉक्टर BC राय का उदाहरण आपकी जीवन यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सचेत डॉक्टरों ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अनेक उपलब्धियों में सीधा योगदान दिया है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो स्वाधीनता के समय केवल 32 वर्ष थी, अब दोगुना से अधिक होकर लगभग 70 वर्षों की हो चुकी है। टीकाकरण के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में असाधारण प्रगति हुई है। अनेक बीमारियों पर काबू पाया गया है। उदाहरण के लिए आंखों की बीमारी की रोकथाम और इलाज में हुई सफलता के बल पर पिछले वर्ष भारत को ट्राकोमा फ्री घोषित किया गया है। लेकिन अभी भी अनेक ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करने में आप जैसे युवा डॉक्टर की निर्णायक भूमिका रहेगी। डायबिटिक्स, हार्ट एलिमेंट्स एंड ओबेसिटी जैसे स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण करने में सरकार तथा अन्य भागीदारों से भी बड़ी भूमिका चिकित्सकों की है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य लोगों के लिए उदाहरण बने। जेनेटिक मैनिफेस्टेशन की बात अलग है, लेकिन समुचित आहार विहार और जीवन शैली के बल पर अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं को प्रिवेंट किया जा सकता है या उनकी काफ़ी हद तक समाधान भी किया जा सकता है। आपके पास जो लोग चिकित्सा के लिए आते हैं, उन्हें आप सब दवा के अलावा जीवन शैली से जुड़ी परामर्श भी दें। डॉक्टर साहेब जो कोई सलाह देते हैं तो उनका लोगों पर अधिक असर पड़ता है। डॉक्टर साहेब जो स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो उसका और भी अधिक असर पड़ता है। आप सबको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। फिजिशियन हील दाई सेल्फ की पुरानी कहावत के बहुत से अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन इसका सबसे अधिक स्वीकृत भावार्थ ये है कि मसीहा यानी हीलर का ये पहला कर्तव्य है कि वह स्वयं को स्वस्थ रखे। देवी और स्वजन, मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में जो अपने हायर मेडिकल एजुकेशन जारी रखेंगे वे 3 साल के लिए तथा अन्य विद्यार्थी 1 साल के लिए जूनियर रेसिडेंट्स डॉक्टर के रूप में काम करेंगे। रेसिडेंसी का मतलब ही होता है कि डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध हो। कोई कारण से रेसिडेंसी के दौरान बिना ब्रेक लिए लगातार मरीजों के बीच रहकर काम करने का ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन आप मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात पर ध्यान दे रही है कि कम सोने और लगातार काम करने से डॉक्टर की कार्य क्षमता और दक्षता पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में ना डॉक्टर की भलाई है और ना ही मरीज की। कुछ रेसिडेंट डॉक्टर अधिक से अधिक अनुभव और जानकारी पाने के उत्साह में लगातार बिना आराम किए काम करने की आदत डाल देती है।
इस मुद्दे पर अध्ययन करने वाले वरिष्ठ शोधकर्ताओं ने ये सलाह दी है कि लॉन्ग आवर्स तथा लैक ऑफ स्लीप युवा डॉक्टरों के लिए लाभदायक नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देती हूँ। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि आप सब अपने संस्थान के लिए गौरवशाली परंपराओं का निर्माण करें तथा एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बने रहिए।